जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशता। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, डोडा में एग्रीकल्चर दफ्तर के पास वाली लिंक रोड जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को आसपास के कई दफ्तर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जोड़ती है, बहुत खराब हालत में पहुंच गया है। लंबे समय से इसकी मरम्मत न होने की वजह से सड़क पर गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ पार्ट्स बन गए हैं, जिससे पैदल चलने और गाड़ी चलाने दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। बारिश के वक्त हालत और भी खराब हो जाती है, क्योंकि वाटर लॉगिंग से सड़क और रिस्क बरी हो जाती है। मकामी लोगों ने बताया कि पुराने बस स्टैंड से नगरी तक की सड़क की हालात भी परेशान कुन है। लोगों ने डोडा के डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिक महकमे से अपील की है कि वो तुरंत मरम्मत काम शुरू करें। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर इस परेशानी का जल्द हल नहीं हुआ तो इस इलाके में काफी खतरनाक हादसा हो सकता है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम गत्तू डोडा से जुड़ चुके हैं। वसीम, जानना चाहेंगे डोडा में कौन सी लिंक रोड की हालत खराब बताई जा रही है, वहीं पे सड़क की खासा हालत की वजह से लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तफसीलन बताइए। बिल्कुल फरशीदा, देखिए ये बिल्कुल एग्रीकल्चर ऑफिस के बिल्कुल बाहर की है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिंक रोड जो बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक रोड माना जाता है। जिस तरह से हम लोगों से भी जिस तरह से बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज के लिए रास्ता जाता है, ITI डिग्री कॉलेज, यानी कि कई सारे रास्तों को जुड़ता है, बड़ा अहम रास्ता माना जाता है। पर पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, लगभग 1 साल से इस पे कोई भी ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है और लोगों की शिकायत है कि लगातार इंतजामिया तक ये आवाज पहुंचाई गई। राइटिंग में भी उनको डेपुटेशन दिया गया कि इस रास्ते को ठीक कीजिए, पर अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं। कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, जो जिम्मेदार महकमा है, उन्होंने अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं खोला है। और पूरे शहर के अंदर आप देखेंगे इस तरह की खस्ता कंडीशन है और लगातार जिस तरह से लोग भी कंप्लेंट कर रहे हैं, खास करके जब मानसून की बारिश होती है, बर्फबारी होती है, उस दौरान लोगों को चलने में आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियां पहले भी लोगों को आई और अब भी आ रही है। तो इंतजामिया तक जिस तरह से लोग पहले भी आवाज पहुंचा रहे हैं कि इस रास्ते को ठीक किया, जब अभी तक इस रास्ते को ठीक नहीं किया। ये आप मान लीजिए कि हेडक्वार्टर पे इस तरह की तस्वीरें हैं, जहाँ पे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है, यानी कि कुछ कदम की दूरी पे हम मान सकते हैं। पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे हेडक्वार्टर पे ये तस्वीरें, अब अगर शहर से बाहर आप जाते हैं 5 या 10 किलोमीटर की दूरी पे, वहां अंदाजा लगा सकते हैं कि रास्तों के किस तरह की हालात होंगे। जो रास्तों का जाल, जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि रास्तों का जाल हम बिछा रहे हैं, उस जाल के अंदर किस तरह से लोग फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये हालात जिला हेडक्वार्टर डोडा की हैं और हेडक्वार्टर से बाहर आप जाएंगे तो इससे बदतर हालात भी आएंगे। वसीम, जानना चाहेंगे कि बारिश के दौरान सड़क की हालत किस तरह और ज्यादा खराब हो जाती है, वहीं पे अब मकामी लोगों ने इंतजामिया से क्या कुछ अपील की है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम हमारा जो है वो ठप पड़ा है। पिछले कुछ दिन पहले भी हमने डोडा की तस्वीरें आपको दिखाई थी। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठप पड़ा है। जो रास्ता जो है पानी से भरा होता है, आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी आती है। खासकर जो पेशेंट इस रास्ते पे चलते हैं, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना होता है, उनका मानना है कि बहुत दुश्वारें हमें आती है, रास्ता चेंज करके काफी ज्यादा घूम के आना हमें पड़ता है। तो इंतजामिया को ये पहले ही सोचना चाहिए, अगर ड्रेनेज सिस्टम ठप है, कंसर्न जो म्युनिसिपल काउंसिल का ऑफिस है या खास करके जो R&B महकमा, उनको डायरेक्शन देनी चाहिए। अगर पिछले कुछ टाइम से लोग डिमांड कर रहे हैं इस रास्ते को रिपेयर करने की, ब्लैक टॉपिंग की जरूरत है। और पूरे शहर की खस्ता कंडीशन आप देखेंगे, चाहे नगरी का इलाका हो, इस्लामाबाद का इलाका हो, और खास करके अगर हम दिल्ली एरियाज की बात करें, जिस तरह से R&B डिपार्टमेंट के ऊपर पहले भी लोग सवाल उठा रहे थे कि रास्ते की खस्ता कंडीशन, यहाँ पे आप मानते हैं कि लगातार सड़क हादसे पिछले कुछ टाइम से हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है रास्ता न ठीक होने की वजह से यहाँ पे कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, सड़क हादसे हुए। तो इंतजामिया से लोग आज भी अपील कर रहे हैं कि इन रास्तों को ठीक करें, ताकि आने वाले टाइम में लोगों को दुश्वारियां ना आए, यानी कि लोगों को तो इस परेशानी को समस्या न आए। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजदान पास फिर से खुलने के साथ ही खूबसूरत गुरेज वादी में सयाहों का आना शुरू हो गया है। सर्दियों में बंद रहने के बाद अब इस इलाके में सयाहत की सरगर्मियां फिर से शुरू हो गई हैं। जैसे ही ये पास गाड़ियों के लिए खोल दिया गया, देश के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग गुरेज आने लगे। यहाँ लोग वादी के खूबसूरत नज़ारे, पुरसुकून माहौल और खास कल्चरल एक्सपीरियंस का मजा लेने आते हैं। राजदान पास खुलने से बांडीपोरा और गुरेज के दरमियान रोड कनेक्टिविटी भी बहाल हो
गई है, जिससे मकामी लोगों को राहत मिली है। सैयाह अपने सफर को लेकर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि वो वादी की नेचुरल खूबसूरती, मकामी लोगों की मेहमान नवाजी और पुरसुकून माहौल का पूरा मजा ले रहे हैं। इंतजामिया ने भी सैयाहों की हिफाजत और सफर को आसान बनाने के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि दरे से गुजरते वक्त दिए गए गाइडलाइंस पर अमल करें। वादी कश्मीर में सिख कम्युनिटी ने बैसाखी पूरे जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाई। इस मौके पर सबसे बड़ा इज्तिमा श्रीनगर के छठी पातशाही गुरुद्वारे में देखने को मिला, जहां बड़ी तादाद में मर्द, औरतें और बच्चे शामिल हुए। वैसे तो वादी के मुख्तलिफ इलाकों, खासकर बारामूला में भी मजहबी मजालिस का एहतमाम किया गया, जबकि गुरुद्वारों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। इस दौरान सिख तंजीमों ने नगर कीर्तन का भी एहतमाम किया और जगह जगह लंगर का इंतजाम किया गया। इस मौके पर अकीदतमंदों ने बताया कि छठी पातशाही गुरुद्वारा की खास तारीखी अहमियत है, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहिब मुगल दौर में यहाँ तशरीफ लाए थे। आपको बता दें कि बैसाखी का त्योहार रबी फसल की कटाई की खुशी में मनाया जाता है, जहां किसान बेहतर पैदावार पर शुक्राना अदा करते हैं। सिख मजहब में इसकी खास अहमियत है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में इसी दिन खालसा पंथ की बुनियाद रखी थी, जिसे सिख नव वर्ष के तौर पर भी मनाया जाता है। इस मौके पर जगह जगह ढोल की थाप, भांगड़ा, भजन कीर्तन और दावतों ने पूरे माहौल को जश्न में तब्दील कर दिया। बारामूला, ख्वाजा बाग और उरी के गुरुद्वारों में भी सैकड़ों अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। इस मौके पर मंदिरों और गुरुद्वारों में इबादत के साथ साथ लंगर भी बांटे गए, जबकि बाजारों में भी खासी रौनक देखने को मिली। सबसे पहले तो मैं आपका खुशामदीद करता हूँ कि आप हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए, जो कि हम अपना खालसा साजना दिवस पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जिसे बैसाखी भी कहते हैं, क्योंकि पंजाब में फसल कटने की खुशी में ऐसे मनाया जाता है। लेकिन जो सिख समाज है, क्योंकि आज ही के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने 1699 में अपना खालसा पंथ प्रकट किया था। प्रगटे मर्द गमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। उनसे उनको अमृत पान करवा के खुद उनसे अमृत छक के गुरु गोबिंद राय से गुरु गोबिंद सिंह बने थे। तो उसी सिलसिले में जो वैली का सबसे बड़ा इज्तिमा है, वो गुरुद्वारा छठी पातशाही रहनावारी में मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की मैं आपको बता दूं कि सर्दियों के बाद गर्मी आती है, और ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है करते हैं हम कि आज देखिए मौसम कितना प्यारा है, क्योंकि पिछले दिनों में सर्दियाँ बहुत थी। और जो हमारे बच्चे, क्योंकि सर्दियों में सारे जम्मू की तरफ, बेंगलोर या चंडीगढ़ या अब्रॉड में भी कहीं है, वो अपना ये दिन मनाने के लिए दूर दराज से, जैसे ईद मनाने के लिए जो भी बाहर हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपने घर वालों के साथ ईद मनाएं। बैसाखी की बहुत खुशी है, हर बंदा यहाँ पे खुश है, क्योंकि हमारा साजना दिवस है। साजना दिवस का मतलब ये होता है कि हमारा बर्थडे है, क्योंकि हम इसी दिन हम सरदार सजे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 प्यारों के लेके अमर संचार करवाया था इस दिन। तो ये हमारा एक किस्म का हमारी कौम का बर्थडे है, हम बर्थडे मना रहे हैं। क्या खास दुआएं होंगी आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, हम पूरे संसार के लिए दुआ करेंगे कि सब जगह सुख हो, सब जगह शांति हो। हम इसलिए अरदास करेंगे। हम वैसे भी अरदास में ये बोलते हैं, नारे नाम चढ़ती गला तेरे पानी सर्वदा भला, यानी सबका भला होना चाहिए। ये हम हर रोज दुआ में मांगते हैं। कश्मीर में बैसाखी मनाना अपने आप में एक खुशी का माहौल है, तो यहाँ पे कैसा माहौल लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा। आप देखिए कितना खुशगवार माहौल है यहाँ पे, और ऊपर वाले की कृपा से मौसम भी अच्छा है, और आप देख रहे हैं खुश भी सब खुश है। तो ऊपर वाला हमेशा सबको खुश रखे, हमें भी और जितने भी हमारे मुल्क है और जितने भी लोग हैं सब खुश रहे, ये हमारी दुआ है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से आकिब डार जुड़ चुके हैं। आकिब, जानना चाहेंगे सिख मजहब के लिए बैसाखी की क्या कुछ खास अहमियत है, और कश्मीर में बैसाखी का सबसे बड़ा इज्तिमा कहाँ देखा गया, तफसीलन बताइए। बिल्कुल फरसिता, आज 14 अप्रैल है और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बिल्कुल वादी कश्मीर में बैसाखी बड़े जोशो खरोश से मनाई गई है। और सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के छठी पातशाही में मुनक्किद की गई है, जहाँ पे वादी कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से सिख समुदाय के लोग आए हैं और बड़े जोशो खरोश से यहाँ पे जो है इस बैसाखी का हिस्सा वो बने हैं। और उसके साथ साथ
वहां पे लंगर जो भी वहां पे आया बैसाखी के लिए या अरदास के लिए, उन्होंने जो है वहां का लंगर का इस्तेमाल किया है। और उसके साथ साथ छोटे बच्चे और छोटे बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग और बुजुर्गों के साथ साथ खवातीनों की कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद थी, जिसके चलते काफी ज्यादा खुश जो है यहाँ पे जो सिख समुदाय के लोग हैं वो नजर आए हैं। आपको बताऊं कि जिस तरीके से आज IGP कश्मीर खुद वहां पे पहुंचे हैं और उन्होंने भी सिख समुदाय और पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है बैसाखी की शुभकामनाएं दी है। और उसके साथ साथ न सिर्फ वहां पे सिख बल्कि मुसलमानों ने भी वहां पे जो है हाजिरी दी है। और हाजिरी के साथ साथ वहां का लंगर और लंगर के साथ साथ जो सिखों ने वादी कश्मीर में एक नाम बनाया है और जिस तरीके से उन्होंने हर एक सिचुएशन को वादी कश्मीर में फेस किया है और वो काबिल तारीफ है। और मुसलमान उस बैसाखी में हिस्सा बने हैं। और आज आप जानना चाहेंगे छठी पातशाही गुरुद्वारे की क्या कुछ तारीखी अहमियत बताई जाती है? बिल्कुल फरसिता, जिस तरीके से अगर हम श्रीनगर के छठी पातशाही जो कि रैनावारी में मौजूद है, जहाँ पे चाहे कोई भी बड़ी तकरीब हो वहां पे मुनक्किद की जा रही है। और उसके साथ साथ दूसरी जो छठी पातशाही है वो उड़ी के बोनियार में जो है पाई जाती है, जहाँ पे नॉर्थ कश्मीर के सारे सिख समुदाय के लोग वहां पे हाजिरी देते हैं। और सबसे बड़ी तकरीब चाहे कोई भी, चाहे बैसाखी हो या कोई भी बड़ा त्योहार हो जो सिख समुदाय के लोग मानते हैं, वो यहाँ इस छठी पातशाही में जो है हाजिरी देते हैं। चाहे साउथ कश्मीर, आज हमने देखा साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, और एक मरकज सिखों का जो है छठी पातशाही माना जाता है। और काफी ज्यादा अकीदतमंद जो है वो यहाँ पे पहुंचते हैं और यहाँ पे फैज़याब हो जाते हैं। और इसमें जो है खवातीन काफी ज्यादा इसमें जो है मानते हैं और उनका एक कसीर तादाद इस छठी पातशाही में आता है और यहाँ से फैज़याब हो जाते हैं। जी चलिए, आकिब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर के IGP ने बैसाखी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने त्योहार के दौरान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। इस बीच IGP ने वादी में नशे की परेशानी से निपटने के लिए पुलिस की अहमियत दोहराई। उन्होंने कहा कि कश्मीर में ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आवाम से भी अपील की कि वो इस परेशानी को जड़ से खत्म करने में मदद करे। जम्मू में आज बैसाखी फेस्टिवल बड़ी ही जोश और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर जम्मू आर्ट फेस्टिवल का भी इफ्तिताह किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचकर मुख्तलिफ एक्टिविटीज का मजा ले रहे हैं। फेस्टिवल में बोटिंग, स्टॉल्स, म्यूजिकल प्रोग्राम और दीगर एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज शामिल है, जिससे पूरे इलाके में जोश का माहौल बना हुआ है। आज शाम करीब 5:30 बजे जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा तवी नदी पर मुनक्किद योजित तवी आरती में हिस्सा लेंगे। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के CEO देवान यादव ने भी बताया कि ये प्रोग्राम खासतौर पर बैसाखी के मौके पर जम्मू वासियों के लिए मुनक्किद किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर इसका मजा लें। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम से सयाहत बढ़ेगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। फेस्टिवल में शामिल एक सयाह ने बोटिंग का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से उन्हें बहुत खुशी मिली और मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। इंडियन आर्मी ने बैटालियन हेडक्वार्टर्स बानिहाल में बैसाखी के मौके पर सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस तकरीब में मकामी लोग, नौजवान, बुजुर्ग और आर्मी के जवान पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। इससे आर्मी और शहर के लोगों के बीच रिश्तों को मजबूती मिली। प्रोग्राम में स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए ताकि बैसाखी की अहमियत के बारे में बेदारी फैलाई जा सके। उधमपुर में 3 रोजा कदीम तारीखी बैसाखी मेले का एहतमाम किया गया। इस साल भी उधमपुर के
देविका तात पर मेला शुरू हुआ और इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इस मेले में उधमपुर के साथ साथ आसपास के जिलों के लोग भी आते हैं और इसका मजा उठाते हैं। हालांकि कुछ साल पहले देविका तात की खूबसूरती की वजह से ये मेला कम होता नजर आया था। नमस्कार, मैं ये कहना चाहूँगी, ये हमारे पुराने इतिहास में जुड़ी हुई जो परंपरा है, ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं मेले में। तो इस बार मनोरंजन लेने के लिए तो ये हर साल लगता है। मैं ये चाहती हूँ कि हर लोग आए यहाँ पे मेला देखने के लिए। यहाँ मनोरंजन जो लोगों में बांट के आ रहे हैं वो सारा इधर आके देखे मेला क्या क्या हो रहा है मेले में। सारे लोग आए यहाँ पे। मैं ये बारे में, ये हमारी पुरानी परंपरा को दोहराता है, तो इधर आके मनोरंजन ले। नशे से पाक मुआशरे की तरफ एक अहम कदम उठाते हुए गांधरबल जिला इंतजामिया ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिन का एक खास एक्शन प्लान शुरू किया है, जिसका मकसद जमीनी सतह पर नशे के खिलाफ लड़ाई को और तेज करना है। ये मुहिम मिनी सेक्रेटेरिएट गांधरबल में मुनक्किद एक अहम बैठक के दौरान शुरू की गई, जिसकी सदारत एसएसपी सुधांशु दमा और एडीसी सईद फहीम बेहाकी ने की। इस मौके पर अफसरान को बताया गया कि ये 100 दिन की मुहिम आज से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी, जिसमें जिला इंतजामिया और पुलिस की तालमेल से हर स्कूल, पंचायत और शहरी यूनिट तक पहुंच बनाकर ज्यादा से ज्यादा अवामी शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। बैठक में तमाम डिपार्टमेंट्स के अफसरों को हिदायत दी गई कि वो खुद इस मुहिम की निगरानी करें और सौंपे गए कामों को पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम दें। एसएसपी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शुरू किया गया ये 3 महीने का इंटेंसिव प्लान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि ठोस और बेहतर नताइज देने के लिए है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर डिपार्टमेंट को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और ऐसा माहौल बनाना होगा जहां खानदान नशे से जुड़े मामलात में बेझिझक मदद मांग सके। इंतजामिया को उम्मीद है कि ये 100 दिन की खास मुहिम नशे के खिलाफ जंग में ज्यादा असरदार साबित होगी और मुआशरे को इस बुराई से निजात दिलाने में मददगार बनेगी। जो आपको पता है कि ऑनरेबल एलजी के आदेश से जो ऑलरेडी एक नशा मुक्त भारत जेके जो अभियान जो ऑलरेडी ऑनरेबल एलजी ने लॉन्च किया है, उसी के चलते आज जो जिला गांधरबल में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है अलॉन्ग विद द पुलिस, हम लोगों ने यहाँ पे इस प्रोग्राम को जो है नशा मुक्त भारत जो जेएनके है 3 मंथ्स प्रोग्राम, ये हम लोगों ने आज लॉन्च किया है। फॉर्मल लॉन्च हुआ है। इसके चलते जो हमारी 3 मंथ्स की एक्टिविटी है उसका डिटेल कैलेंडर जो है वो नोटिफाई हुआ है, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई। किश्तवाड़ में फायर सर्विस डे मनाया गया और इसी के साथ फायर सर्विस वीक की शुरुआत भी हुई। ये वीक 20 अप्रैल 2026 तक चलेगा। फायर सर्विस डे 14 अप्रैल 1944 को विक्टोरिया डॉक पर लगी शदीद आग में जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के मुलाजमीन ने उन बहादुर फायर फाइटर्स को खिराज अकीदत पेश की। इस वीक के दौरान अवाम को आग से बचाव, सेफ्टी और इमरजेंसी हालत में सही कदम उठाने के बारे में बेदार किया जाएगा। किश्तवाड़ में बेदारी मुहिम, मॉक ड्रिल और पब्लिक रिलेशंस प्रोग्राम होंगे। कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये फायर सर्विस वीक मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क के साथ साथ रियासत में और रियासत के साथ साथ ज़िला भर में, और इसी के सिलसिले में हमारे ज़िला हेडक्वार्टर के साथ साथ हमारे बाकी स्टेशनों पे पाडर, छात्रों, जहां जहां हमारे फायर स्टेशन हैं वहां यह वीक मनाया जा रहा है। देश भर के साथ साथ सांबा में भी मनाई गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। सांबा जिले के विजयपुर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सदर सरदार मनजीत सिंह ने कारकुनान के साथ मिलकर मनाई और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। मनजीत सिंह ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान लाया और बराबरी का हक दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चले।
जम्मू के अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब के मुजस्मे पर फूल माला डालकर जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर सत शर्मा ने सभी को मुबारकबाद पेश की। वहीं उन्होंने कहा कि आज के दिन को मनाने के लिए हमने पहले ही उन तमाम जगहों की सफाई करवाई थी जहां बाबा साहेब के मुजस्मे लगे हुए हैं। इस मौके पर सत शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब के दिए हुए संविधान ने हमें हमारे हक से वाकिफ करवाया और हमें जीने का हक दिया। पूरा भारतवर्ष आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आज का दिन हम सबके लिए एक विशेष महत्व भी रखता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार भी जो है वो मनाए जाते हैं। हम सब बैसाखी का त्यौहार भी जो है बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और आज ही के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म भी जो है हुआ था। अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने पार्टी कारकुनान से कहा कि वो डॉक्टर अंबेडकर की तालीमात और नजरियात को अपनाएं और उन्हें दूसरों तक भी फैलाएं। इस दौरान अशोक कौल ने बांडीपोरा में पार्टी लीडर्स और कारकुनान के साथ एक बैठक भी की। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने लीडर्स से कहा कि अवाम से जुड़े रहें, नए कारकुनान को निखारें और पूरे जिले में पार्टी की मौजूदगी को मजबूत बनाएं। अंबेडकर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आज उधमपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एमएच चौक वाक़े गुरु रविदास मंदिर से बाइक रैली निकाली गई। रैली को डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज शिव कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली शहर के मेन चौक और चौराहों से होते हुए अंबेडकर चौक में जाकर खत्म हुई। इस दौरान बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर गुलपोश की गई और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इसके बाद कई तर्जुमानों ने बाबा साहेब की जिंदगी और उनके किरदार पर रोशनी डाली। भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा साहब की 135वीं जन्म जयंती पर मैं उधमपुर के बिहार से न्याय, भाईचारा, आजादी और समानता के लिए 50 किलोमीटर की राइड करके आ रहा हूँ। मुझे खुशी है कि उन्होंने भारत का संविधान बनाया जिससे भारत आज एक न्यायप्रिय देश बनकर उभरा है। वंदे मातरम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। समर्पित है देश के सबसे कमजोर, सबसे बेसहारा व्यक्ति को, जिसको भारत का कानून दे रहा है न्याय, समानता। डॉक्टर बीआर अंबेडकर की जयंती पर रियासी जिले में एक बड़े प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एक बड़ी रैली भी निकाली गई जिसमें रियासी और आसपास के इलाकों के लोगों ने हिस्सा लिया। रैली शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरी। इसमें नौजवान, सोशल वर्कर और मकामी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम में तर्जुमान ने डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी और समाज सुधार में उनके किरदार पर चर्चा की। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने